नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश। रवि जी जो है उन्होंने बड़ी मिन्नतों के बाद इस बात के लिए वो हमसे अग्री हुए हैं कि हम उनके ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर हम मथुरा के पास एक गांव की तरफ जा रहे हैं। किसानों की मजबूरी, उनकी बदहाली, उसका ज़मीन पर जायजा लेने के लिए। बहुत हो गई आंकड़ों की बातें, तमाम अखबार और पेपर और रिसर्च में अपने हाथ में लेकर आया हूँ दिल्ली से, लेकिन बहुत हो गई ये बड़ी बड़ी बातें। समझ में नहीं आता कि किसान की ज़मीनी हकीकत का दर्द ये नेता, उनकी भाषणबाजी, उनकी बहस ये क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं कि आज भी मुआवजे के लिए किसान तरस रहा है। अगल बगल आप देखते जाइए तो फसलों का बहुत बुरा हाल है और बुरी तरह से नुकसान हुआ है बारिश से। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आपको बड़ी मुश्किल से जो है वो रवि ने हमको इस ट्रैक्टर में बैठने की इजाज़त दी है, तो जिसके रास्ते से हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की वहां तक जहां से और हम स्थिति आपको बता सके। किसान क्यों खुदकुशी कर रहा है? किसान दिल्ली की राजधानी में जाकर क्यों खुदकुशी कर रहा है? ये किसानों की कहानियां हैं। तमाम इस तरह के जो आंकड़े और रिसर्च मेरे हाथ में इस वक्त है, ये आपको ये बात बताते हैं कि किस तरह से किसानों की खुदकुशी के आंकड़ों के साथ भी सरकारें मजाक करती हैं। सरकारें उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। ज़मीन की सच्चाई का आकलन कैसे होकर कहां तक पहुंच रहा है वो आप जान भी नहीं पाते। आपको इन्हीं इलाकों से, जहां पर मैं रवि के इस ट्रैक्टर में सफ़र कर रहा हूं, आपको ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो सरकार के दिए हुए चेक है, सरकार की ट्रेजरी से दिए हुए जो चेक है, वो भी बाउंस कर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस स्तर का नुकसान है और इसे किस स्तर तक समझने की ज़रूरत है। देश के सिर्फ एक इलाके में मैं यात्रा करूंगा अगले कुछ दिन, इसको समझने के लिए। ये पूर्ण तस्वीर नहीं होगी। तो ये रवि, आप क्या करते हो इसमें? क्या सामान लेकर जाते हो अपने ट्रैक्टर में? सर जी वो लेके जाते हैं ईंटें लेकर जाते हो। ठीक है। और यहाँ पर आप जो लोग अनाज वगैरह लेकर जा रहे हैं, वो इस बार बारिश से बहुत कम हुआ है? सर जी कुछ भी नहीं हुआ है, जो समझ लो वैसे अनाज की तो कोई नहीं, वो मत करो चिंता। ये देख नहीं रहे आप? हाँ। खेतों में क्या पड़ा है? हाँ, ये सब उसी की वजह से है, बारिश और मौसम की खराबी की वजह से। ये सब उसी की वजह से, बारिश और मौसम की खराबी की वजह से। तो आप ईंटों के अलावा अनाज भी ढोकर ले जाते हो? जी सर जी। अब तो कुछ भी नहीं डूब रहा है, जो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं है। ये किस हिसाब से सबसे ज़्यादा अनाज यहाँ पर कौन सा होता है? गेहूँ होता है, चावल होता है, दालें होती है? गेहूँ होता है सर जी हमारे इलाके में। गेहूँ होता है आपके इलाके में? ठीक है। तो इस अभी जो आप किसानों को ढोकर ले जाते हो, किसान आपसे बात करते हैं, आप उनका सामान लेके जाते हो, जो सरकार कर रहे पैसा मिलने के लिए, वो पैसा मिल रहा है? अभी तो हमको कुछ नहीं मिला है इस इलाके में, अभी तो कोई बोझ नहीं हुई है। अच्छा, इस इलाके में कोई नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि बहुत सारा पैसा वो बांट चुकी है। हाँ बांट चुकी है सर जी, लेकिन अभी यहाँ तक तो आया नहीं है नंबर, ये माट और नोजिल के बीच में। हाँ, माट और नोजिल के बीच में तो आया नहीं है अभी। अच्छा, तो ये कह रहे हो जो माट और नोहली के, ये गांव का नाम है आपके? ये आपके गांव का नाम है? हमारे गांव का नाम है नगला गोंडा। अच्छा, मेवा गोंडा आपके गांव का नाम है? हाँ। ठीक है। पेटिया और सुरी के बीच में पड़ता है। ठीक है। तो अभी तक नहीं आया है कुछ? नहीं आया सरकार की तरफ से पैसा? कुछ नहीं आया। अच्छा, कितना पैसा आना है ये आप लोगों को पता है? सर जी एक एकड़ के 18,000 रुपये वो बता रहे थे। 1 एकड़ का 18,000 रुपये बता रहे थे। ठीक है। तो जैसा आप किसानों से बात कर रहे हो तो उनको पैसा मिला है? हाँ कुछ लोगों को मिल गया है। तो ये रवि हमें अपनी कहानी बता रहे थे, बात करते रहेंगे हम लगातार लोगों से। बड़ी मुश्किल सड़क है और ये दिक्कत आप समझ सकते हैं कि कैसे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद रवि, थैंक यू भैया। तो और हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से, समझेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ जैसे मैंने आपको दिखाई, बहुत सरल है। तो आप शहर की सड़कों से हल्का सा भीतर आइए, देखिए ज़रा ग्रामीण सड़कों का क्या हाल है और देखिए
खेतों को, और देखिए वो धान की जो फसलें वहाँ पर लदी पड़ी हैं, तो इनके बारे में और मैं आपको बताऊंगा। वहाँ देखिए जो धान से निकलकर भूसा होता है उसे इकट्ठा करके रखा गया है। तो ये आप समझते जाएंगे अपने आप ही इस यात्रा के दौरान। तो जबरदस्त तरीके से वो ट्रैक्टर हिल रहा था और शिकायत भी आई मुझे इस बात को लेकर के, क्या भाई हमारे कैमरामैन उसे ठीक से शूट कर पा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप शहरीकरण की सड़क से हल्का सा हटकर गांव की तरफ आइए तो वो हकीकत नजर आती है। समस्या वही है, 3 मूल बिंदु हैं जो किसान को आज तकलीफ दे रहे हैं। भाषण बहुत बढ़िया होते हैं, इस तरह के आंकड़ों को खूब कोट किया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली में अपना विरोध प्रकट करते हुए दौसा से एक किसान गजेंद्र आत्महत्या करता है। ये स्थिति में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बेमौसम बारिश थी। मैं अपने तमाम कार्यक्रमों में बार बार कहता आ रहा हूं कि दूसरा मॉनसून तैयार है, दूसरा मॉनसून आने वाला है। मुआवजा जब नरेंद्र मोदी ने 1.5 गुना किया था, मैंने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन हकीकत यह, तब भी मैंने सवाल पूछा था, यह मुआवजा कितनी तेजी से पहुंचेगा? क्या इस मुआवजे के पहुंचने के आकलन में कमजोरी रहेगी? क्या उसमें भ्रष्टाचार रहेगा? मैं इस वक्त मथुरा का एक कस्बा है और उसके गांव हरनौल में हूं, और हरनौल गांव की कहानी इस वक्त यह है कि आप ये देख सकते हैं, ये गेहूं पड़ा हुआ है। इस गेहूं की बड़ी सरल कहानी है, इसमें कोई नई बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी देख चुके हैं। ये काला पड़ गया है गेहूं। प्रश्न ये उठता है कि क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि देश की सरकार दावा कर रही है कि अपने नियमों को सरल करेगा, इस खराब गेहूं को भी खरीदने के लिए, या थोड़े से स्तर में नीचे गेहूं को भी खरीदने के लिए, क्या किसान को उसकी भरपाई मिल पा रही है? क्या किसान से लोग यहां आकर बात कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो किसान जिसने आत्महत्या की देश की राजधानी दिल्ली में, वो ये कह रहा है कि बारिश की वजह से मेरी फसल खराब हुई और इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो सुने, कहीं पर सिस्टम के लोग, वो नेता जो 57 दिन विदेश में घूम कर आ रहे हैं, जिनकी पार्टी उनको रीलॉन्च कर रही है, या वो जो रेडियो के माध्यम से मन की बात कर रहे हैं, वो सुने। तो अब ये गेहूं है, भरा भरा है, इसके अंदर आप अगर इस गेहूं में हाथ डालकर देखिए तो बहुत आपको स्पष्ट हो जाता है कि इस गेहूं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि लोग चुटकुलेबाजी और मजाक बहुत करते हैं कि कौन सा नेता कौन सी फसल को पहचानता है, जरा वो भी स्टूडियो की खिड़कियों से बाहर निकले। तो अब आप देखिए कि ये जो गेहूं है, क्या इसकी छटनी का कोई प्रबंध करा रही है सरकार? क्या इसके तरीकों को कुछ सरकार बदलने के लिए तैयार है? अब ये गेहूं जो है, इसको भी इस नीले रंग के एक तरह से पॉलीथीन की चादर से ढक दिया गया है यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा आगे आइए, फिर मैं यहाँ पर बच्चे और किसान मौजूद हैं। ये एकदम साफ तैयार गेहूं है। अब आप समझिए कि ये एकदम साफ तैयार गेहूं है और इसको यहाँ पर बोरियों में बांधकर रख दिया गया है। बार बार मैं चिल्लाता रहूंगा, दोहराता रहूंगा, क्यों किसान कर रहा है आत्महत्या? अब ये प्रतिशत गेहूं का और वो प्रतिशत गेहूं का, इसमें आती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें आती है किसानों की मंडियां। आपने तमाम ऐसी फुटेज देखी होगी कि किसान जो है वो अपनी फल सब्जी वो सड़क पर बिछा दे रहे हैं विरोध जताने के लिए। काका, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप किसानी करते हैं, आपका नाम? डोरीलाल है। डोरीलाल जी, ये वाले गेहूं में और ये वाले गेहूं में क्या फर्क है? देखो जी, ये काला पड़ गया है बारिश की वजह से, ये भी काला है, लेकिन ये थोड़ा काला है, ये ज्यादा काला है। तो ये इधर आइए मेरे साथ कि ये जो देखिए यहाँ पर सब लोग गांव के, हरनौल गांव है, ये जिला कस्बा कौन सा लगता है आपका? कस्बा हरनौल है, माट में लगता है ये। अच्छा, कस्बा हरनौल है। हाँ, माट, हाँ, आइए ना, आपसे थोड़ा बात। अब हमको थोड़ा सा समझ, आप कह रहे हैं कि ये गेहूं, देखिए ये मुझे बड़ी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये गेहूं जो आपने पैक करवाया हुआ है, ये खुला भी पड़ा है, ये खुला भी पड़ा है, खुला भी पड़ा है, इसमें बैठा हुआ है। तो ये गेहूं भी बहुत सारा काला है। हाँ, और आपने अभी कल ही मेरा कार्यक्रम देखा था, वो पूरा कार्यक्रम इस बात पर केंद्रित था कि गेहूं की फसल जो है उसकी उपज में कमी जो हुई है और उसके
बदले में किसान को जो एमएसपी, सुनते हैं ना आप अंग्रेजी का जुमला, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसान को मिल पा रहा है नहीं। हाँ जी काका बताइए। न कोई व्यापारी ले रहा है इसको, न कोई मंडी में ले रहा है, हाँ। न कोई ले भी ले रही है। हाँ। कुछ नहीं है, हम तो परेशान है। और ये 50 बीघा खेत का गेहूं है, थोड़ा सा 50 मन गेहूं होगा, सब फसल बर्बाद हो गई है। तो ये 50 मन से- गेहूं है जो हल्का सा काला हो गया है, हाँ, काला है, और ये जो गेहूं है ये बिल्कुल ही नहीं बिकेगा। बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। ठीक है, अब जरा हमारे राकेश जी कैमरामैन आके इसको समझाएं, जब जरा इसको समझिए। हाँ, फिर मैं आपको इसी गांव में किन परिस्थितियों में किसानों ने आत्महत्या की है वो भी दिखाऊंगा। अब ये कह रहे हैं तो ये वाला गेहूं अगर मैं हाथ में उठाऊं काका, तो ये एकदम नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा, हाँ, कोई ना ले रहा है, ना बिकेगा, कोई ना कोई ले रहा, पूछ ही ना रहा। हाँ? का भाव ना पूछ रहा कोई जाके। तो जैसे सरकार कह रही है कि हम लोगों की तरफ से एफसीआई का थोड़ा हल्का हो जाएगा। पूरे क्षेत्र में कोई केंद्र नहीं खुला है, न कोई लेने वाला है, न कोई देखने आया राज्य है। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं। कोई नहीं आया है। देखिए बार बार कह रही है कोई नहीं आ रहा है, न कोई कोई नहीं कांटा आ रहा है, लगा है, कोई नहीं आ रहा है, ना कोई कांटा लगा है न कोई कहीं। कांटा लगा है, न कोई ले रहा है, न कांटों पे जाके हमने देखा है, कोई कुछ भी नहीं है, सबने मना कर दिया। ठीक है, तो ये गेहूं तो बिकेगा ही नहीं, नहीं बिकेगा। ये गेहूं बिकेगा नहीं। अब जरा दर्द समझिए, सुन रहे हैं वहां पर दौड़ दौड़ के और भाषण करने वाले नेताजी। जो समेट के लाए साहब, जो फसल हो रहे थे और बरसात बर्बाद है गई सब। हाँ पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जब वो थोड़ा बहुत लाएगा, ठीक है इसको भी कोई ले नहीं रहा है। जी, झाड़ू से साफ करके खेत में से लाए हैं। अच्छा, झाड़ू से साफ करके। ये झाड़ू जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल भी है। एक इसको जरा दिखा, तो ये आप लोग जो है, अच्छा ये झाड़ू, ये तो फावड़ा है। अच्छा ये फावड़ा है, अच्छा ये फावड़ा है, और ये झाड़ू से ये लोग जो है इस गेहूं को इकट्ठा करके लाए हैं। 50 बीघे के करीब का ये गेहूं है। 50 बीघे करीब। हाँ? 50 बीघे खेत का गेहूं है। 50 बीघे खेत का गेहूं है, जिसमें से इनके हिसाब से ये 10 एकड़ का गेहूं, 10 एकड़ का गेहूं है जी। 10 एकड़ का गेहूं है जो इनके हिसाब से बर्बाद हो चुका है। बर्बाद है वो सब। इस फावड़े से इसको एक जगह इन्होंने बिठा के रखा हुआ है और इस झाड़ू से उसको इकट्ठा किया है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो हल्का सा काला गेहूं है वो ये कह रहे हैं कि ये बिक सकता है, लेकिन इनको इंतजार है कि जो बड़ी बड़ी बातें ना एफसीआई ने सरलता कर दी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कल ही थे कार्यक्रम में, वो भी बता रहे थे मुझे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो। तो ये जो आपने इकट्ठा करवाया क्योंकि आपको उम्मीद है शायद ये गेहूं शायद बिक जाए, ये इकट्ठा करके साफ करके। हाँ। साफ कराया, कटर बरस आया है। हाँ। और शायद बिक जाए इस उम्मीद से पहले, लेकिन व्यापारी तो इसे भी लेने से मना कर रहे हैं। व्यापारी इसे भी लेने से मना कर रहे हैं। कोई व्यापारी नहीं ले रहा, कोई व्यापारी नहीं ले रहा है, हाँ? किसी भी भाव। जी, कोई भी सरकारी का आप क्या कह रहे हैं? सरकारी लेवी खुली नहीं है और किसी भी रेट पे कोई भी लेने को तैयार नहीं है व्यापारी। ठीक है, तो ये 200 सवा 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पे जो भी व्यापारी हैं हाँ, वो 300 रुपए कम, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है, हाँ। उससे 300 रुपए कम में लेने को तैयार हैं। बहुत अच्छा गेहूँ, अगर किसी का बचा हुआ है तो, और नहीं तो खरीदने को ले भी कोई नहीं है, ऐसे गेहूं अधिकारी कोई नहीं है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। स्थानीय नेता यहाँ के सपा के, बीजेपी के, कांग्रेस के एक भी नहीं आया कभी भी। जब तक किसानों के पास कोई दिक्कत नहीं थी, बोलते थे जी हम बीजेपी का विरोध करेंगे, कांग्रेस वाले आ गए चुनाव के लिए, बीजेपी वाले आ गए, सपा वाले आ गए, जब यहाँ उपचुनाव भी हुआ था। कोई भी चुनाव के टाइम पे सब आएंगे कि हाँ जी हमें ये दे दीजिए, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हम आपकी जमीन ले लेंगे, हम आपका ये फायदा कर देंगे। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक बंजर जमीन है हमारे गांव के लोगों के पास। आज तक कोई योजना तो वही कहानी है, कोई अलग नहीं है। 2014 में के चुनाव में मैंने सुनी थी कि चुनाव के समय पे बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, समाजवादी। हाँ, अब वो बता रहे हैं कि उनका गेहूं खराब है तो कोई खरीदने वाला नहीं है, थोड़ा कम खराब है तो कोई सरकारी सिस्टम नहीं है खरीदारी का, और अगर बहुत बढ़िया गेहूं है तो न्यूनतम कीमत जो है एमएसपी, सुन रहे हैं वहां पर बैठे हुए आला अधिकारी और नेतागण जी, तो उससे बाजार का जो व्यापारी है वो कह रहा है 300 रुपए कम पर खरीदेंगे हम। 2 आदमी मर गए। 2 आदमी मर चुके हैं, दो खेत पे आदमी। गए, हाँ, गेहूं देखे और गेहूं में बाद में दाने ही ना, हाँ। तो वहीं के वहीं खत्म है। ये कैसे खत्म हो गए जी? हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक। पूरी लगाई, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, कर्जा ज्यादा हो गया। लगाई पूरी साल, कर्जा था कहाँ से चुकाएं? बैंकों का कर्जा हो गया, हाँ। गृहस्थ का कर्जा हो गया, कुछ निकला नहीं। सबसे बड़ी समस्या है जी, मैं जैसे अगर कोई बड़ा है किसान हाँ। और
करने के लिए किसी और को दे दिया है। मुआवजा उसको मिल रहा है, लेकिन जिसने पैसा उसमें लगा रखा है उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ अगर नहीं। कुछ अगर है भी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने दिन से यही बहस में उठा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में कि जो मजदूरी करता है, जो खेतीहर किसान है, उसका क्या, वो कहाँ है। अभी आपने मुझे बताया, मैं उनके परिवारों से मिलने जाऊंगा, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। एक सेकंड जी, किसी भी पार्टी का कोई नेता यहाँ क्षेत्र में देखने नहीं आया, किसान की सुनने नहीं आया। किसान इतना परेशान है कि रोजाना मतलब मर नहीं रहा है और सब काम ठीक है। तो किसी भी पार्टी का, ये मैं अभिज्ञान प्रकाश नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी का कोई नेता सुनने नहीं आया। ये 200-225 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और ना आने के लिए उत्सुक लग रहा है। हकीकत यह है कि ये मुझे बता रहे हैं कि उन परिवारों से हम मिलेंगे, और इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले रहा हूं। हकीकत यह है कि ये मुझे बता रहे हैं कि किसान अपने खेत में गए, कैसे उनकी आत्महत्या हुई या वो स्थिति में आए, और उन्होंने देखा, वो ये बता रहे हैं कि वो इस स्थिति में उनकी मौत हो गई कि उन्होंने खेत काटने गए के लिए गए और देख के गेहूं की हालत वो वहीं खत्म हो गई। ठीक है, खेत काटने के लिए गए और देख के गेहूं की हालत वहीं खत्म हो गए, और देश की राजधानी में एक पेड़ से लटक कर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दे भाषण, इतना भाषण, एक नेता रीलॉन्च होंगे और एक सरकार नई नई योजनाएं बताएगी। ये है जमीन की हकीकत किसान की। कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद। खरीफ की फसल में सूखा पड़ गई, उसका कोई मुआवजा आज तक नहीं आया। तो हम लोग इस हरनौल गांव में मौजूद हैं, गांव की गलियों में आ चुके हैं। अब आपको मैं दूसरी एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, भाषणों की, और ये पार्टी उस पर आरोप लगा रही है, वो पार्टी उस पर आरोप लगा रही है, इसकी कभी कोई भारतीय सियासत में कभी नहीं होती। आप देख सकते हैं बहुत सारी बहसें यहाँ पर बंधी हुई हैं। यहाँ की कहानी बहुत दर्द भरी है। यहाँ की कहानी इस हिसाब से दर्द भरी है कि यहाँ पर जिन किसानों का जीवन गया, वो इसलिए गया क्योंकि गांव वालों के हिसाब से उन्होंने जब अपनी धान की हालत देखी, कर्ज का दबाव था, सरकार कुछ नहीं कर रही है, अधिकारी आए नहीं है यहाँ पर, नेताओं को जैसे मैंने कहा, तब दिल्ली में टीवी स्टूडियो से निकलेंगे तो तब आएंगे ना, या भाषण देने से फुर्सत मिलेगी तब आएंगे। तो इनकी स्थिति ये थी कि ये सदमे से अपनी जान गंवा बैठे। ये उनका घर है, और मैं अपने दफ्तर से इसकी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसे खबर के रूप में भी दिखाएं इस कार्यक्रम के अलावा, जिनके घर में जो किसानी के माध्यम से, और मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं कि खेतीहर किसान का क्या, इस पूरी देश में बहस की जा रही है लैंड एक्विजिशन की, अधिग्रहण की। लैंडलेस किसान का क्या, जो खेती करता है, किसानी करता है, उसका दर्द। और इनके परिवार में जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो इनके परिवार के लिए अन्नदाता थे, सारा घर चलाते थे, उनकी इस स्थिति में, जी मैं उनके परिवार से मिलने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप बात कर सकती हैं। आपका नाम? राधा जी। आपके पति की कैसे मृत्यु हुई? खेत में गए थे जी। बाल मिल ली, बाल मिलने तो क्या सूजन क्या हो गया, फिर हम गाड़ी में डाल के ले गए, तेल में खत्म हो गया। गाड़ी में डालकर लाए गए। गांव के लोग बोलते हैं कि उनको सदमा हुआ कि इस बार बारिश की वजह से खेती इतनी खराब हो गई, वो से खत्म हो गया। उसकी वजह से। आपके कितने बच्चे हैं? 4 हैं। 4 बच्चे हैं। तो ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और वो जी, ये चारों इनके परिवार के बच्चे हैं। राधा जी इनका नाम है। आप ये बताइए कि देखिए छोटे छोटे कितने, क्या उम्र है बेटा आपकी?
का है 5 साल जी, 5 साल, 6 का है वो 6 साल का है, ये 3 3 और 4 साल के। तो आप इस स्थिति को देख सकते हैं, यहाँ पर गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो वो ये होता है किसान का दर्द। हाँ, जो नेता लॉन्च होते हैं ना 57 दिन की विदेश यात्रा के बाद, या जो विदेश यात्रा करके आके भाषण देते हैं, तो आप सोचिए, और मौजूदा सरकार जो आंकड़े समझाती है, ये होता है किसान का दर्द। इनके हिसाब से उनकी जो फसल बर्बाद हुई, राधा जी के हिसाब से, उनको समझ में ही नहीं आया कि अब वो क्या करें, और वो सदमा हुआ उनको, वो सदमा हुआ उनको। प्रशासनिक कहानी अपनी अलग है, मैं उस बहस में अभी नहीं जा रहा हूं। कोई सरकार की तरफ से सहायता या कोई मिलने आया हो, यहाँ का पॉलिटिकल आदमी या नेता, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ का विधायक, यहाँ के सांसद, कोई नहीं आया। कोई आर्थिक सहायता, पैसे की कोई मदद, कोई पैसे की मदद नहीं। आप लोगों की तरफ से, आप यहाँ पर सरपंच हैं, कोई किसी ने कोई संपर्क किया हो इनसे, राधा जी से बात करने के लिए? देखो, हमारे माध्यम से अभी कोई नहीं आया इनके पास में। जी, जबकि हमने प्रशासन को भी सूचना दी थी जी, देवेंद्र के बारे में, हाँ, कि ऐसे ऐसी घटना के उपरांत इनकी मौत हो गई है। हाँ, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन, कोई अधिकारी कोई नहीं आया। पटवारी जरूर आया था, हाँ, पटवारी का बयान और प्रशासन को पहुंचा दिए गए। ठीक है, पटवारी खाली आया था, पटवारी और लेखपाल, जो सबसे स्थानीय स्तर पर आकलन करते हैं, और जहां पर हम सब जानते हैं कि कितनी समस्या होती है आकलन की, वो जरूर आए थे। पटवारी की तरफ से कोई मदद आई है राधा जी आपको? कोई मदद नहीं आई। ठीक है, पटवारी की तरफ से भी कोई मदद नहीं आई है इनके परिवार को। इनके घर की स्थिति आप देख सकते हैं, और खेती ही एक मात्र इनके जीवन का साधन था, जीवन जीने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, कुछ बच्चे वहां से देख रहे हैं। ये छोटा छोटा परिवार इनका यहाँ पर। जी, अच्छा, ये जो मकान मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, अच्छा, इनका सिर्फ यही कमरा है? अच्छा राधा जी, आपका सिर्फ यही कमरा है? जी जी, अच्छा, ये 5 भाइयों का परिवार है, 5 भाइयों का परिवार है, और उसमें से एक की इन स्थिति में बारिश की वजह से उनकी खेती खराब हुई, उनकी मृत्यु हो गई। बाकी इस घर में आप देख सकते हैं, बाकी सारा परिवार जो है वो यहीं पर रहता है। क्या बोलूं, मतलब कुछ है नहीं बोलने के लिए, आपको बस तस्वीरें बता रहा हूं, दिखा रहा हूं।